नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए आज फिर से आपके सामने जो है एक बेहतरीन कंटेंट की आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आए हैं बच्चों। और जो आज की क्लास लेके आए हैं वो आप मान के चलिए कि आने वाले जो एग्जाम होंगे आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा जो अभी एसएससी के एग्जाम होने जा रहे हैं उनमें लगभग बच्चों आज की क्लास से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको क्या है देखने को मिलेंगे। देखिए आप जब भी बच्चों स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन लगभग संभावना रहती है। इसके अलावा वाद्य यंत्र और उनके जो वादक है उनसे संबंधित ये संभावना रहती है। इसके अलावा भारत के अंदर बच्चों रामसर साइट, वहां से भी जो है आपको क्या है बच्चों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या फिर यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से बच्चों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर लगभग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, 5 ऐसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक रहते हैं। उन महत्वपूर्ण टॉपिक के 50 आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन देखिए बच्चों बेहतरीन कंटेंट के साथ रहेंगे। तो देखिए अपन शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। इस क्लास को आप जो है अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप अंत तक देखते हो तो बच्चों निश्चित तौर पे आप जो है एक या दो क्वेश्चन क्या करते हो बच्चों कंप्लीट करते हो। तो स्टैटिक जीके की बच्चों क्लास है और स्टैटिक जीके के लगभग अपन कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, सारे के सारे वो क्वेश्चन बच्चों जो एसएससी के द्वारा पूछे गए, रेलवे के द्वारा पूछे गए। तो बिल्कुल अपन क्या है तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। और आज अपन क्या कर रहे हैं बच्चों 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की बेहतरीन जो है क्वेश्चन की एक सीरीज आपके सामने लेके आए हैं बच्चों। देखिए भी आज की क्लास का बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए भी क्या पूछा गया है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख जो है नृत्य है? भी देखिए बच्चों नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख केंद्र है? उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या फिर उत्तरी पूर्वी भारत का जो है एक प्रमुख क्या है बच्चों नृत्य है। सबसे पहली बात तो ये भारत के अंदर पूछा जाए बच्चों कि ये जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मिलती है? तो बच्चों शास्त्रीय नृत्य जो है भारत के अंदर इनकी संख्या जो अपने को मिलती है ये मिलती है बच्चों, कितनी मिलती है अपने को? 8 मिलती है। और सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए बच्चों कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन नृत्य हो गया बच्चों भरतनाट्यम। आपका आंसर क्या होना चाहिए? भरतनाट्यम होगा। और अगर सबसे नवीनतम पूछा जाए बच्चों की सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम है बच्चों सत्रिया। कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया भाई। तो ये है बच्चों आपके सामने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बच्चों उत्तर भारत का क्या है कथक जो है वो प्रमुख क्या है बच्चों नृत्य। देखिए मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया जो है भारत के 8 प्रमुख क्या है बच्चों? 8 प्रमुख जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य है। और इन 8 प्रमुख के अंदर सबसे प्राचीन पूछा जाए तो कौन सा हो गया बच्चों? भरतनाट्यम हो गया। और सबसे नवीनतम पूछा जाए तो कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया। तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कब? एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च 10 मार्च जो है 2023 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने सामने हो जाएगा बच्चों उत्तर भारत। सो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 होगी बच्चों। सबसे प्राचीन हो गया भरतनाट्यम और सबसे नवीनतम कौन सा हो गया बच्चों? सत्रिया हो गया। देखिए भाई आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? भाई लोक नृत्य जम्मू एंड कश्मीर जो है बच्चों इससे संबंधित जो है नहीं है। ये पूछा गया है बच्चों धूमल, हाफिज, रऊफ और डांगी। देखिए बच्चों धूमल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है भाई। ये जो है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर का है। इसके अलावा हाफिजा है बच्चों ये भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। तीसरा कहाँ पे है बच्चों? रऊफ, ये रऊफ जो है ये भी कहाँ का है? ये भी हो गया बच्चों जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। तो इसका मतलब बच्चों कौन सा नृत्य है जो जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है? तो अपने सामने कौन सा बचा है बच्चों? डांगी जो नृत्य बचा है ये जो है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नहीं है। और डांगी नृत्य कहाँ का है बच्चों? तो ये है डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश का है बच्चों। कहाँ का हो गया बच्चों? हिमाचल प्रदेश का हो गया। तो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डांगी हो गया। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है बच्चों। देखिए नीचे मैंने स्लाइड्स के अंदर लिखा है झोरा, झाली, चारबा, झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य क्या है बच्चों? प्रसिद्ध लोक नृत्य। और राउत, हाफिजा एवं डम महल जो है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित क्या है? लोक नृत्य है। तो इस जो है बच्चों इसका सही आंसर अपने सामने क्या हो गया? डांगी हो गया।
देखिए बच्चों, अगर आपको लगे कि हमें जो है टॉपिक वाइज ये सारे के सारे चैप्टर जो है हमें क्लियर करने हैं या हमें कवर करना है, तो जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये बच्चों क्लास देख रहे हो, इसी चैनल के ऊपर जो है ये सारे के सारे जो है अलग अलग प्रकार के जितने भी बच्चों स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो मैंने आपको जो है बच्चों करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर कौन सा होगा बच्चों? 4 नंबर होगा। देखिए बच्चों आगे, बिरजू महाराज, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरजू महाराज सा संबंध या फिर ये एक जाने माने नर्तक है बच्चों, किससे संबंधित है ये? भरतनाट्यम, कथक और बच्चों किससे संबंधित है? या फिर मणिपुरी? तो बच्चों इनका संबंध जो है वो किससे है? कथक से है भाई। किससे है बच्चों? इनका संबंध जो है बच्चों कथक से है भाई। इनका संबंध कथक से। बिरजू महाराज का बच्चों वास्तविक नाम जो है क्या है? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है भाई। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम पूछा जाए बच्चों तो इनका वास्तविक नाम क्या हो गया बच्चों? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा हो गया। इन्हें 1986 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया? पद्म विभूषण से क्या किया गया था बच्चों? सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे हो गया बच्चों? कथक से हो गया भी। और कथक जो है बच्चों किसका? उत्तर भारत का कौन सा है बच्चों? ये जो हो गया शास्त्रीय नृत्य हो गया भाई। तो ये भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। देखिए भाई, ये आपके सामने फोटो है बच्चों बिरजू महाराज की, अगर आपको देखनी है तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है भाई? बच्चों मोहिनी अट्टम जो है किस हिंदू देवता से संबंधित है बच्चों? मोहिनी अट्टम जो है ये भी एक शास्त्रीय नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो बच्चों मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो भगवान विष्णु से है भाई। किससे है बच्चों? तो इनका संबंध जो है वो किससे है? भगवान विष्णु से है बच्चों इनका संबंध। भगवान विष्णु से बच्चों इनका संबंध है। देखिए मोहिनी अट्टम केरल राज्य में उत्पन्न एक क्या है बच्चों? शास्त्रीय नृत्य है भी। केरल राज्य के अंदर एक उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम केवल किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो नृत्य है बच्चों केवल और केवल किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुषों के द्वारा ये नृत्य बच्चों नहीं किया जाता। तो ये आपके सामने एक महिला दिखाई दे रही है बच्चों, ये नृत्य करती हुई, तो कौन सा नृत्य हो गया? मोहिनी अट्टम हो गया। अर्जुन उत्तम कुथियोत्तम नृत्य गरुदन थूकम केरल के क्या है बच्चों? अन्य लोक नृत्य है। ये भी कभी पूछा जाए तो बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो मोहिनी अट्टम बच्चों क्या हो गया? भगवान विष्णु से क्या हो गया? संबंध हो गया भाई। देखिए भाई, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य, चक्री, देखिए बच्चों, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य जो है बच्चों किस जनजाति का? चक्री तो है बच्चों कंजर जनजाति का। किस जनजाति का है बच्चों? कंजर जनजाति का। चक्री नृत्य जो है वो कंजर जनजाति का है। देखिए बच्चों, चक्री नृत्य जो है राजस्थान के लोक नृत्यों में से क्या है? एक है जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर क्या है बच्चों? किया जाता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए बच्चों, कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की, कोल जनजाति जो है बच्चों मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे क्या है बच्चों? बड़ी जनजाति है भी। तीसरी सबसे बड़ी क्या है बच्चों? जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी क्या है बच्चों? जनजाति है। इसके अलावा देखिए, गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। और भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेकिन पूछा गया है बच्चों, चक्री नामक जो नृत्य है, चक्री नामक नृत्य जो है राजस्थान के अंदर बच्चों किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है चक्री नृत्य। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है बच्चों? तो ये जो है कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा क्या है बच्चों? ये विवाह के आयोजन पे क्या किया जाता है बच्चों? नृत्य किया जाता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वो सारे क्वेश्चन लिए बच्चों जो क्वेश्चन जो है एसएससी के अंदर आई हुई, जो क्वेश्चन बच्चों रेलवे के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण जो है बच्चों ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है भाई? राजस्थान का बच्चों राजकीय नृत्य घूमर। जैसे ही राजस्थान के राजकीय नृत्य की बात आती है बच्चों, तो अपने सामने अपने जहन में एक ही क्वेश्चन आता है बच्चों, या एक ही आंसर आता है, क्या हो गया? घूमर हो गया भाई। तो घूमर जो है वो भी राजस्थान का है। कालबेलिया, कठपुतली, ये सब राजस्थान के। लेकिन पूछा गया बच्चों राजस्थान का राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य, तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया बच्चों? घूमर हो गया भाई। कौन सा हो गया? घूमर हो गया। घूमर जो है विवाह के आयोजन पे जो है बच्चों किया जाता है। और राजस्थान की महिलाओं के द्वारा क्या है बच्चों? ये घूम घूम के नृत्य किया जाता है। तो घूमर जो है शब्द कहां से लिया गया बच्चों? घूमर शब्द जो है बच्चों ये नृत्य राजस्थान की महिलाओं
के द्वारा घूम घूम कर किया जाता है, और घूम घूम कर यानी ये शब्द कहाँ से निकला है बच्चों? घूमना से निकला है भाई। कहाँ से निकला? घूमना से निकला। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया बच्चों? घूमर हो गया भाई। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ पे 3 स्टार लगाइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा जो है बच्चों कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य तो बच्चों कहाँ का है? असम का है भाई। बिहू नृत्य तो बच्चों कहाँ का हो गया? असम का हो गया। राजस्थान कौन सा हो गया बच्चों? घूमर जो है राजस्थान का राजकीय नृत्य हो गया भाई। राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर हो गया भाई। लावणी नृत्य बच्चों महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महाराष्ट्र की महिलाओं के। और भांगड़ा तो आप सभी को पता है बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब के अंदर पाया जाता है भाई। तो इसका मतलब देखिए, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा जो है बच्चों कौन सा नृत्य किया जाता है? लावणी नृत्य किया जाता है। या आपसे पूछा जाए लावणी नृत्य जो है किस स्टेट की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तब अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपना आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह विशेषतः ढोलक की धुन पे किया जाता है। यह विशेषतः ढोलक की धुन पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बच्चों लावणी नृत्य हो गया। देखिए बच्चों, आज की क्लास के अंदर बच्चों 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन आप रट दीजिएगा। और अगर आप 50 के 50 क्वेश्चन रट देते हो तो निश्चित तौर पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, और बच्चों कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया भाई। तो बच्चों भारत के अंदर जो है टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अब से नहीं बल्कि इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश को ही बच्चों जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? मध्य प्रदेश के अंदर लगभग बच्चों जो है टाइगर की संख्या 700 कितनी है? 85 है भी। कितनी है बच्चों? 785 जो है, 785 है। इसीलिए बच्चों मध्य प्रदेश को जो है किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को, एमपी को जो है बच्चों जाना जाता है। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन जवाब दीजिए इसका। देखिए भी क्या पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पार्क को पक्षियों का बच्चों स्वर्ग कहा जाता है भाई? तो देखिए, पक्षियों का स्वर्ग डाची गांव नेशनल पार्क, नारगमहोल पश्चिम पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, या फिर बच्चों केवला देव नेशनल पार्क। कौन सा हो गया बच्चों? केवला देव नेशनल पार्क। देखिए बच्चों, पक्षियों का स्वर्ग जो है वो कहा जाता है केवला देव नेशनल पार्क। और ये केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चों? तो ये है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे हो गया बच्चों? ये हो गया राजस्थान के अंदर जो है हो गया। और ये जो है बच्चों राजस्थान के अंदर जो है रामसर साइट का विषय क्या दिया गया है बच्चों? दर्जा दिया गया है। रामसर साइट का भी बच्चों इसे जो दर्जा दिया गया है राजस्थान के अंदर, रामसर साइट। इसके अलावा जो है सांभर झील को क्या दिया गया है बच्चों? रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा? यानी जो है केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य जो है बच्चों नेशनल पार्क राजस्थान। और राजस्थान के अंदर भी पूछा जाए बच्चों कहाँ पे है, तो राजस्थान के अंदर भी है प्यारे बच्चों भरतपुर के अंदर। और इसे जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और रामसर साइट का दर्जा जो है बच्चों राजस्थान के अंदर केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य और इसके अलावा सांबर झील को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है बच्चों? तो ये कहा जाता है केवला देव नेशनल पार्क। देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन चारागाहों, महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन चारागाहों में से एक माना जाता है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए क्या है बच्चों? स्वर्ग है भाई। पक्षी प्रेमियों के लिए क्या है? स्वर्ग है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के देशी और प्रवासी जल पक्षियों का क्या है बच्चों? ये घर कहलाता है। इसीलिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ग कहा जाता है। और ये जो है राजस्थान के अंदर बच्चों किस में आता है? रामसर साइट के अंदर भी आता है भाई। देखिए भाई, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है भी? बताइए बच्चों कौन सा है? दे सकते हो क्या इसका जवाब भाई? देखिए भाई, काजीरंगा बाघ रिजर्व हो गया, पेंच बाघ रिजर्व हो गया, नाम दफा बाघ रिजर्व हो गया, और पीलीभीत हो गया। तो बच्चा इसका सही आंसर कौन सा हो गया? नाम दफा हो गया भी। क्या हो गया बच्चों? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो है बच्चों वो कौन सा हो गया? तो इसे कहा जाता है बच्चों
नाम दफा बाग रिजर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है वो चाहे नेशनल पार्क है, वो चाहे आपके सामने क्या हो गया कि यूनेस्को हो गया, इसके अलावा जो है वो जो बाकी जो अपन टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, तो जितने टॉपिक इसके अंदर आपको मिलेंगे, इनको अगर आपको विस्तार से पढ़ना है बच्चों, तो वो सारे के सारे विस्तार से आपकी वीडियो इसके अंदर आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन केवल और केवल क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं बच्चों, हल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का संगीत का शहर कहा गया? यूनेस्को के द्वारा, देखिए बच्चों, यूनेस्को 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 द्वारा किस शहर को भारत का संगीत का घर कहा जाता है? भारत का संगीत का शहर जो है कहा गया था, किसको कहा गया बच्चों? दिल्ली को कहा गया, वाराणसी को कहा गया, जयपुर और मुंबई को कहा गया। तो बच्चों, यूनेस्को के द्वारा संगीत का घर जो है किसे कहा गया? वाराणसी को कहा गया। वाराणसी को 2015 के अंदर यूनेस्को के द्वारा बच्चों संगीत का शहर के रूप में क्या प्रदान की गई थी? मान्यता प्रदान की गई थी। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल, UNESCO। देखिए बच्चों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे कहा जाता है बच्चों। और 23 नवंबर 1945 को क्या हो जाती है बच्चों? यूनेस्को की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और यूनेस्को का पूछा जाए बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, कहाँ पर है? पेरिस के अंदर जो है क्या है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को। देखिए बच्चों, अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है भाई? अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो बच्चों, अल्लाह जिला बाई जो है राजस्थान से संबंध रखती है, और राजस्थान की क्या है बच्चों? मांड गायिका है भाई। राजस्थान की क्या है बच्चों? मांड गायिका है ये। देखिए बच्चों, अल्लाह जिला बाई राजस्थान के बीकानेर से क्या है? एक लोक गायिका है भाई। राजस्थान की है बच्चों। पहले सबसे पहले तो अपने को अल्लाह जिला बाई का संबंध राजस्थान से हो गया बच्चों। और राजस्थान से भी पूछा जाए तो बच्चों, राजस्थान से भी इनका संबंध कहां से हो गया? बीकानेर से हो गया। इसके अलावा वह महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थे भाई। किसके दरबार में थी बच्चों? तो ये जो है महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, गंगा सिंह के दरबार में थी। वह मांड गायिका, ठुमरी ख्याल और दादरा में क्या थी बच्चों? पारंगे थी। और भारत सरकार के द्वारा 1982 में उन्हें कला के क्षेत्र में बच्चों पद्म श्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध किससे हो गया बच्चों? मांड गायक से हो गया। कहां से है बच्चों? राजस्थान। राजस्थान के कहां से होगी? बीकानेर से होगी बच्चों। और ये जो है किसके दरबार में थी बच्चों? तो महाराजा गंगा सिंह के क्या थी बच्चों? ये दरबार में थी। और भारत सरकार के द्वारा 1982 को 1982 को जो है बच्चों इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया? सम्मानित जो है बच्चों इन्हें किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? क्या तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों, बाघ और हाथी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये देखिए आपके सामने फोटो लगी हुई है बाघ की, तो इसका मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य बच्चों? शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, यानी कहाँ पे हो गया? MP के अंदर हो गया भाई। देखिए बच्चों, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड जो है बच्चों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में, भरतपुर के अंदर, गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा कहाँ पे बच्चों? गांधीनगर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, सुल्तानपुर कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर जो है बच्चों ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों आपको गुड़गांव के अंदर। कहाँ पे है बच्चों? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये है बच्चों आपका गुड़गांव के अंदर। देखिए बच्चों आगे, वर्तमान में भारत के अंदर कितने रामसर स्थल है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के अंदर रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? देखिए बच्चों, रामसर स्थल, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। रामसर साइट के बारे में जो है बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामसर साइट जो है बच्चों पूछा जाए, सबसे पहले तो भारत के अंदर कितनी है भाई? रामसर साइट जो है भारत के अंदर कितनी है बच्चों? तो रामसर साइट वर्तमान 2024 तक भारत के अंदर कितनी होगी बच्चों? 80 जो है वो भारत के अंदर रामसर साइट होगी। भारत के अंदर बच्चों पूछा जाए सर्वाधिक जो है रामसर साइट जो है किस राज्य के अंदर है बच्चों? तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो बच्चों मिलेगी रामसर साइट 16 मिलेगी। और 16 जो है वो कहाँ पर मिलेगी बच्चों? तमिलनाडु के अंदर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी बच्चों? तमिलनाडु के अंदर जो है रामसर साइट मिलेगी। अब देखिए बच्चों, रामसर कन्वेक्शन की अपन बात करें तो रामसर कन्वेक्शन जो है बच्चों 1 फरवरी 1970
1 फरवरी 1971 को बच्चों रामसर जो समझौता होता है, रामसर कहाँ पे है बच्चों? तो ईरान का एक शहर है बच्चों। कौन सा शहर हो गया बच्चों? तो वो शहर है रामसर शहर है। किस सागर के किनारे है बच्चों? तो ये कैस्पियन सागर के किनारे है। कैस्पियन सागर के किनारे है बच्चों रामसर शहर जो है। एक समझौता होता है बच्चों 1 फरवरी 1971 को एक कन्वेक्शन हुआ, एक समझौता हुआ जो दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर बच्चों आर्द्र भूमि क्षेत्र है, दलदली भूमि क्षेत्र है बच्चों, तो उन स्थानों का चयन किया गया और उन स्थानों का, जिन जिन स्थानों का चयन किया गया उसे बच्चों क्या कहा जाता है? रामसर साइट के नाम से उसे बच्चों जो है जाना जाता है। तो भारत के अंदर वर्तमान में कितनी रामसर साइटें होगी बच्चों? 80 होगी। और सर्वाधिक भारत के अंदर किस राज्य में होगी बच्चों? तमिलनाडु के अंदर हो गई। देखिए भी सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा हो गया बच्चों? अभी अपन ने कहा कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर साइट वाला क्या है बच्चों? राज्य बन गया है। तमिलनाडु के अंदर कितने वेटलैंड है बच्चों? वेटलैंड एरिया कितने है बच्चों? तो 16 जो है रामसर साइटें। दूसरे स्थान की चर्चा करें तो बच्चों उत्तर प्रदेश जो है 10 रामसर साइट के साथ कौन से स्थान पे है बच्चों? 10 रामसर साइट के साथ दूसरे स्थान पे। राजस्थान के अंदर रामसर साइटों की बात करें बच्चों तो 2 रामसर साइटें हैं। एक केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य हो गया बच्चों, थोड़ी देर पहले अपन ने शायद चर्चा की भी थी। केवला देव, केवला देव। देखिए बच्चों केवला देव पक्षी अभ्यारण्य बच्चों भरतपुर हो गया। और दूसरा जो है बच्चों कौन सा हो गया? सांभर झील हो गया बच्चों। दूसरा कौन सा हो गया? सांभर झील हो गया बच्चों। खारे पानी की झील है बच्चों ये, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बच्चों। तो सबसे अधिक कहाँ पे हो गए बच्चों? तमिलनाडु के अंदर कितनी होगी? 16 हो गई है। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामसर संधि किस वर्ष हुई थी बच्चों? रामसर संधि जो है बच्चों 2 फरवरी, सॉरी पहले जो मैंने आपसे कहा था शायद 1 फरवरी लिखवा दिया बच्चों आपको मैंने, 2 फरवरी करिएगा भैया आप। ये देखिए भैया, माफ करिएगा 2 फरवरी। 1 फरवरी 1982 को तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे भाई। कोई बात नहीं, लिखो भाई यहाँ पे। देखिए बच्चों 2 फरवरी 1971 को ईरान के बच्चों रामसर शहर के अंदर होता है भाई। देखिए भाई रामसर संधि किस वर्ष हुई थी बच्चों? रामसर संधि जो है किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले अपना आंसर होगा बच्चों 1971 के अंदर होती है। और 1971 के अंदर भी कब होती है बच्चों? तो ये होती है 2 फरवरी, 2 फरवरी बच्चों। और 2 फरवरी 1971 को किस शहर के अंदर बच्चों? ईरान के अंदर। और ईरान का कौन सा शहर हो गया बच्चों? ईरान का जो शहर हो गया रामसर शहर हो गया। कौन सा शहर हो गया? रामसर शहर। देखिए भाई 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के बच्चों तट पर स्थित रामसर शहर को आर्द्र भूमि क्षेत्र, नम भूमि क्षेत्र, इन्हें जो है वेटलैंड एरिया कहा जाता है, संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? जिसे हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों रामसर साइट के नाम से चाहे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चन को आपको रटने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बच्चों रामसर साइट के बारे में निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलता है भाई। तो रामसर साइट कितनी होगी बच्चों? 1971 हो गई भाई। 1971 के अंदर बच्चों समझौता हुआ यानी कन्वेक्शन हुआ। भारत के अंदर कितनी है बच्चों? 80 है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है भाई? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है बच्चों? चिल्का झील। देखिए चिल्का झील कहाँ पे है बच्चों? चिल्का झील जो है बच्चों उड़ीसा के अंदर है भाई। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। और ये कैसी झील है बच्चों? खारे पानी की झील है भाई। कैसी झील हो गई बच्चों? खारे पानी की झील हो गई। भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो कौन सी? चिल्का झील हो गई बच्चों। इसके अलावा केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है बच्चों? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है बच्चों? भरतपुर के अंदर है। तो देखिए बच्चों चिल्का झील जो है उड़ीसा के अंदर खारे पानी की झील, इसे जो है पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को, भरतपुर को जो है बच्चों क्या दिया गया था? रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। दोनों ही देखिए बच्चों आप स्लाइड के अंदर देखिए भी कब दिया गया था। ये आपके सामने बच्चों चिल्का झील है और ये आपके सामने केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे पक्षियों का क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है बच्चों। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए बच्चों इन्हें जो है रामसर साइट का दर्जा, सबसे पहली बात तो भारत के अंदर सबसे पहले 2 स्थानों को चुना गया था रामसर साइट के लिए बच्चों। तो भारत के अंदर 2 स्थानों को जो चुना गया, एक तो कौन सा हो गया बच्चों? चिल्का झील हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया?
अपने सामने केवलादेव पक्षी अभयारण्य हो गया बच्चों। इन्हें कब दिया गया दोनों को बच्चों? 1981 के अंदर। भारत की पहली रामसर स्थल ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है बच्चों? झील है। ये किस प्रकार की झील है? ये एक है लेगून झील है भाई। किस प्रकार की झील होगी बच्चों? लेगून झील होगी। चिल्का झील के साथ साथ केवला देवी पक्षी अभयारण्य को भी राजस्थान के अंदर रामसर स्थल क्या किया गया बच्चों? घोषित किया गया है। तो दो जो है बच्चों शहर जो स्थानों को चुना गया था बच्चों, कौन से? एक तो चिल्का झील होगी और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोनों को कब दर्जा दिया गया? 1981 के अंदर जो है बच्चों दर्जा दिया गया था। जबकि दुनिया के अंदर पूछा जाए बच्चों, सबसे पहले किस स्थान को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? दुनिया के अंदर सबसे पहले किस स्थान को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था बेटा कोबुल द्वीप को। और ये कहाँ पे है बच्चों? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे हो गया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया भाई। 1974 को जो है बच्चों इसे दर्जा दिया गया था। देखिए भाई आगे, देखिए बच्चों, देखो भाई आगे वाली स्लाइड दीजिए बच्चों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, क्या पूछा गया है? देखिए बच्चों, वूलर झील। अभी थोड़ी देर पहले पन्ने पढ़ा था पिछले वाली स्लाइड में। चिल्का झील, चिल्का झील जो है भारत के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वूलर झील है बेटा सबसे अच्छी जो है, सबसे बड़ी जो है वो कौन सी? मीठे पानी की झील होगी। देखो भाई, वूलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे 1990 में रामसर स्थल का क्या है बच्चों? दर्जा दिया गया था। लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के अंदर। बच्चों ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये किस पानी की? मीठे पानी की या खारे पानी की? तो आपको याद रखना है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन सी झील हो गई? वूलर झील हो गई। और ये जो वूलर झील है बच्चों, भारत के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? मीठे पानी की झील है भाई। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी बच्चों? वूलर झील हो गई भी। देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है बच्चों ये? तो ये है बांदीपोरा जिले के अंदर। ये है बच्चों बांदीपोरा जिले के अंदर क्या है? स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए भी आपके सामने वूलर झील मीठे पानी की। देखिए बच्चों, लोकटक झील, लोकटक झील बताइए भाई। लोकटक झील जो है बच्चों किस राज्य में स्थित है जिसे 1990 के अंदर रामसर स्थल के रूप में क्या है बच्चों? घोषित किया गया था। कहाँ पे है बच्चों? मणिपुर के अंदर, इसके अलावा पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, और इसके अलावा बच्चों कौन सी है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये बच्चों लोकटक झील जो है कहाँ पे है बच्चों? मणिपुर के अंदर क्या है? ये स्थित है भाई। मणिपुर के अंदर क्या है बच्चों? स्थित है भाई। 1 मिनट रुकिए भाई। कहाँ पे है बच्चों ये देखो, चलो ठीक है। लोकटक झील जो है किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे 1990 के अंदर जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया? बच्चों ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर ये स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये मणिपुर के अंदर क्या है बच्चों? स्थित है भाई। क्या हो गया? कैसे रुक गया भाई ये? देखिए बच्चों, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है जिसे 1990 के अंदर रामसर स्थल घोषित किया गया? मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे स्थित है बच्चों? लोकटक झील जो है बच्चों मणिपुर के अंदर स्थित है। और ये जो है बच्चों देखिए, लोकटक झील फ्लोटिंग झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के ऊपर दुनिया का इकलौता तैरने वाला नेशनल पार्क है भाई। दुनिया का इकलौता भाई, दुनिया का इकलौता तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का इकलौता तैरने वाला क्या है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है बच्चों? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है भाई। तो बच्चों पूछा जाए कि केबुल लामजाओ पार्क नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये जो है बच्चों कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर। और ये जो है बच्चों किस झील पर है बच्चों? तो इसे लोकटक झील जो है किस राज्य के अंदर स्थित है बच्चों? तो ये हो गया बच्चों मणिपुर के अंदर स्थित हो गया। देखिए भाई आगे, सांबर झील।
भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों। सांबर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? देखिए बच्चों, 1990 के अंदर रामसर साइट का दर्जा दिया गया सांबर झील। देखिए भाई, सांबर झील जो है बच्चों राजस्थान के अंदर है, और ये किस पानी की है बच्चों? खारे पानी की झील है। खारे पानी की, खारे पानी की झील है भाई, खारे पानी की झील है। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई बच्चों? चिल्का झील हो गई भी, चिल्का झील हो गई बच्चों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई बच्चों? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई बच्चों? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई बच्चों? वूलर झील हो गई। वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के बंदो। और इसके अलावा चिल्का झील बच्चों कहाँ पे है? चिल्का झील जो है बच्चों उड़ीसा के अंदर है। और इसके अलावा ये जो है खारे पानी की राजस्थान के अंदर कौन सी झील होगी बच्चों? सांबर झील होगी। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? इस प्रश्न का सही आंसर हो गया अपने राजस्थान हो गया भाई। क्या हो गया बच्चों? राजस्थान हो गया। देखिए भाई आगे, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? देखिए बच्चों, भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल, इसके अलावा जो है भारत के अंदर सबसे पहला जो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, और भारत के अंदर सबसे जो है लास्ट में जो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये चार बातें तो आपको क्या रखनी है बच्चों? ध्यान रखनी है। और ये चारों ही क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर बच्चों मिलेंगे। देखिए, भारत में सबसे बड़ा बच्चों रामसर साइट, रामसर स्थल कौन सा है बच्चों? नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, इसके अलावा सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे हो गया बच्चों? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा जो है बच्चों कौन सा हो गया? सुंदरवन वेटलैंड। और सुंदरवन वेटलैंड कहाँ पे है बच्चों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया बच्चों? रामसर साइट का इसे क्या दिया गया है बच्चों? दर्जा दिया गया। 4300 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 4300 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है भाई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, सबसे छोटा, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल, मैंने कहा था सबसे बड़ा और उसके बाद सबसे छोटा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें बच्चों, तो भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल देखिए कौन सा हो गया? रेणुका वेटलैंड हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों? रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड है कहाँ पे बच्चों? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 0.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है भाई। 0.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है। तो ये भी आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान है रखना है भाई। देखिए भाई, भारत में सबसे छोटा, भारत के अंदर बच्चों सबसे छोटा जो है रामसर स्थल जो है वो रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पे हो गया बच्चों? तो रेणुका वेटलैंड हो गया आपका, रेणुका वेटलैंड हो गया बच्चों आपका कहाँ का? तो ये देखिए, ये हो गया रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का बच्चों। देखिए भाई, हिमाचल प्रदेश का हो गया बच्चों। देखो भाई आगे, भारत में सबसे छोटा रामसर साइट, देखो बच्चों आगे वाली स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अंक समुद्रन पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया? अंक समुद्रन बच्चों, अंक समुद्रन जो है बच्चों किस राज्य के अंदर है, जिसे जो है बच्चों रामसर साइट का दर्जा जो है बच्चों दिया गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कौन सा हो गया बच्चों? हरियाणा हो गया। तो किस राज्य के अंदर स्थित है बच्चों? तो ये है कर्नाटक के अंदर स्थित है बच्चों। कर्नाटक के अंदर जो है 2024 के अंदर जो है बच्चों 3 रामसर साइट को दर्जा दिया गया था। केरल सॉरी कर्नाटक के अंदर बच्चों 3 रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। एक अंक समुद्र में पक्षी संरक्षण रिजर्व हो गया बच्चों, अंग नासेनी हो गया बच्चों, इसके अलावा क्या हो गया? मगदी केरे हो गया। तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। अंक समुद्रन कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटक के अंदर है। 2024 के अंदर रामसर साइट को 5 रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें से बच्चों 3 रामसर साइट कहाँ की है? कर्नाटक के अंदर 3 रामसर साइट है भाई। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है बच्चों? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बच्चों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
जिम कॉर्बेट क्या है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से बच्चों इसे जाना जाता था। देखिए बच्चों, जिम कॉर्बेट पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है भाई, जो सन 1936 के अंदर 1936 के अंदर क्या है बच्चों? स्थापित हुआ था। इसका मतलब 1936 में स्थापित हुआ था। इसका नाम क्या था बच्चों? हेली नेशनल पार्क था। और बाद में बच्चों इसका नाम क्या पड़ जाता है? जिम कॉर्बेट जो है वो इसका नाम पड़ जाता है। और यह क्या है बच्चों? उत्तराखंड के कहां पे है? नैनीताल के अंदर क्या है बच्चों? नैनीताल जिले के अंदर बच्चों स्थित है भाई। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा हो गया बच्चों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया भाई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया भाई। देखिए भाई, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सॉरी, भारत का देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया बच्चों, कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया। दूसरे में पूछा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला पूछा जाए तो बच्चों जिम कॉर्बेट हो गया। कहाँ पे है बच्चों? ये उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे बड़ा कहाँ पे बच्चों? उत्तराखंड के अंदर। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे छोटा जो है बच्चों राष्ट्रीय उद्यान भाई, देखिए भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे छोटा। देखिए बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया बच्चों? हेमिस हाई एल्टीट्यूड क्या है बच्चों? नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? लद्दाख के अंदर है। और ये बच्चों जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का सबसे बड़ा, लद्दाख के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किसके लिए जाना जाता है? हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ प्रजातियों के लिए क्या है बच्चों? ये प्रसिद्ध है। कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है बच्चों? तो ये 4400 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? फैला हुआ है भाई। 4400 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है। तो इस बात को भी आपको क्या है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। इस बात का भी क्या रखना बच्चों? आपको ध्यान रखना है भाई। देखो भाई, भारत का सबसे छोटा, देखिए अभी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए बच्चों तो वो कौन सा हो गया? लद्दाख के अंदर हो गया बच्चों। और भारत का सबसे छोटा पूछा जाए तो ये हो गया बच्चों साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। कहाँ पे है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ये देखिए भी दक्षिण बटन जो है द्वीप समूह है, राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है बच्चों। और इसका कवरेज क्षेत्र कितना है बच्चों? तो 0.03 वर्ग किलोमीटर हो गया भाई। देखिए भाई, आज की क्लास के अंदर फिर से मैं आपसे कहता हूँ दो मिस्टेक रही। कौन कौन सी रही? एक तो जो मैंने सबसे बड़ी रामसर साइट बताई आपको, दूसरी जो है सुंदरवन रामसर, और दूसरी जो मैंने आपको बताई थी रेणुका बेटा। तो उसके अंदर जो है क्षेत्रफल कौन सा अपन ने गलती से लिख दिया था बच्चों? क्षेत्रफल जो है वो अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का लिख दिया था। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कहो या बड़ा सा कहो, माफी चाहते हैं आपसे। तो इसलिए क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा आपको ध्यान रखना है? राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। इसका क्या है बच्चों? अपने जो वर्ग क्षेत्रफल जो किसका लिख दिया था अपन ने? वो अपने रामसर साइट का अपन ने लिख दिया था। ये थोड़ा सा आपको क्या है सही मान लेना भाई। देखिए भाई, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखो भाई बच्चों आगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? तो भारत के अंदर जो है बच्चों किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? तो भारत के अंदर जो है बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? तो मध्य प्रदेश के अंदर हो गए बच्चों 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 11 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए बच्चों तो किस राज्य के अंदर होगे? मध्य प्रदेश के अंदर होगे। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइटें पूछे जाए तो किस राज्य के अंदर होगी बच्चों? तमिलनाडु के अंदर होगी। तमिलनाडु के अंदर कितनी होगी बच्चों? तमिलनाडु के अंदर जो है 16 जो है वो रामसर साइटें हैं भाई। देखो भाई, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है भाई? केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है बच्चों? केबुल लामजाओ जो है मणिपुर के अंदर स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान केवल भारत का ही नहीं, केवल भारत का ही नहीं बल्कि
पूरी दुनिया का क्या है बच्चों, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी में क्या है, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है भाई। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है बच्चों। भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान जो क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो पानी में तैरने वाला क्या है बच्चों, नेशनल पार्क है भाई। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। देखिए भाई, देख देखिए, संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण भाई। संगाई हिरण बच्चों, नाचता हुआ हिरण जो है कहाँ पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बच्चों पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है बच्चों केबुल लामजाओ भाई। कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, केबुल लामजाओ के अंदर पाया जाता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए बच्चों, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों पूछा जाए तब भी आपका केबुल लामजाओ होगा। इसके अलावा बच्चों नाचता हुआ हिरण पूछा जाए भाई, इसके अलावा बच्चों नाचता हुआ हिरण भी पूछा जाए बच्चों, तो नाचता हुआ हिरण भी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है बच्चों, ये मणिपुर के अंदर क्या है बच्चों स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना, यह पार्क लोकटक झील के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है और यह मणिपुर के अंदर बच्चों नाचने वाले हिरण के लिए, वो है हिरण के लिए क्या है बच्चों, अंतिम जो है बच्चों प्रवास स्थान भी इसे या प्राकृतिक स्थान भी बच्चों इसे कहा जाता है। संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण, आपको ध्यान रखना। नाचता हुआ हिरण पूछा जाए बच्चों, आपका जवाब देना है केबुल लामजाओ। इसके अलावा आपसे पूछा जाए बच्चों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तब भी आपसे पूछा जाए बच्चों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तब भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, तब भी आपका आंसर जो आएगा वो मणिपुर के अंदर आएगा बच्चों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक झील जो है बच्चों किसके ऊपर स्थित है, ये लोकटक झील के अंदर, तब भी पूछा जाए तो तीनों प्रश्नों के जवाब के अंदर बच्चों अपने एक ही जवाब रहेगा और वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा बच्चों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। देखिए भाई, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई, वन हॉर्न, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, एक सींग वाले गेंडे के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों, असम के अंदर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों, एक सींग वाले गेंडे के लिए। देखिए भाई, पिछली क्लास में मैंने इसका एक सींग बनाया था, अब भी एक सींग बना देते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसका ताकि आपको ध्यान रहे भाई। ये लोग एक सींग वाले क्या है बच्चों, गेंडे के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है भाई। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है जो बच्चों ग्रेट इंडियन वन हॉर्न वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है और इसे 1974 के अंदर बच्चों 1974 के अंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया था बच्चों, दर्जा दिया गया था बच्चों। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बच्चों, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स बच्चों, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भाई, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भाई, देखिए बच्चों जवाब दीजिए भाई, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर जो है नेशनल पार्क बच्चों पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ये है बच्चों उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। इसे बच्चों जो है, इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे बच्चों 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर क्या किया गया था बच्चों, स्थल घोषित किया गया था। 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर स्थल किसे शामिल किया गया बच्चों, तो ये जो है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी उत्तराखंड को क्या किया गया, जो है बच्चों शामिल किया गया। देखो भैया आगे वाला क्वेश्चन, ये लो भाई, 2023 में भारत में कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है भाई, 2023 के अंदर बच्चों भारत के अंदर कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है भाई। देखिए भाई, 39, 42, 51 और कितने हो गए बच्चों, 75 हो गए भी। तो कितने विश्व विरासत स्थल हो गए, बताइए भाई, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत के अंदर जो है कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो गए बच्चों, तो ये हो गए बच्चों 42 हो गए भाई, 42 हो गए बच्चों। कितने हो गए, पहले 40 थे बच्चों और उसके बाद में अभी जो है 2023 के अंदर दो और जोड़ दिए गए बच्चों, तब वर्तमान के अंदर कितने हो गए बच्चों, तो वर्तमान के अंदर कितने हो गए, 42 हो गए, वर्तमान में कितने हो गए, 42 हो गए भाई। देखो
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बच्चों महाराष्ट्र के अंदर जो है 5 विश्व धरोहर स्थल है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा बच्चों जो है 5 विश्व धरोहर स्थलों का इसे क्या दिया गया बच्चों? दर्जा दिया गया। इसी के साथ सर्वाधिक यूनेस्को जो है बच्चों विश्व धरोहर स्थल कहाँ पे शामिल हो गए बच्चों? तो ये हो गए बच्चों कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। देखिए बच्चों यूनेस्को के सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल कहाँ पे हो गए? तो महाराष्ट्र के अंदर हो गए। भारत में सर्वाधिक बच्चों रामसर साइट पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे हो गए बच्चों? तमिलनाडु के अंदर हो गई भाई। कितनी हो गई बच्चों? 16 हो गई। भारत के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए किस राज्य में? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बच्चों किस राज्य के अंदर है? तो ये हो गए बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में कितने हो गए बच्चों? 11 हो गए भी। कितने हो गए? 11। तो बच्चों देखिए अधिकतम 5 जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है, सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल जो है महाराष्ट्र के अंदर है बच्चों। कौन कौन से? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और कौन सा हो गया बेटा? विक्टोरिया हो गया। देखिए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी और विक्टोरिया। तो कितने हो गए बच्चों? 5 के साथ जो है पहले स्थान पे या पहले पायदान पे कौन आ जाता है? पहले पायदान पे बच्चों महाराष्ट्र आ जाता है भाई। देखो भाई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य के अंदर स्थित है बच्चों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आप सभी को पता है बच्चों कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर स्थित है भाई। किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? एक सींग वाले गेंडे के लिए। देखिए भाई कहाँ पे? एक सींग वाले गेंडे के लिए हो गया भी। देखो भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है जो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1974 में क्या है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान का क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था। देखो भाई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 1985 किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो आप सभी को पता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर क्या है बच्चों? स्थित है। और इसे जो है यूनेस्को के द्वारा बच्चों इसे विश्व विरासत स्थल 1985 के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर स्थित है। इसे जो है रामसर साइट 1985 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था बच्चों इस साइट को। यह पार्क मछलियों की 50 विभिन्न प्रजातियों, सांपों की 13 विभिन्न प्रजातियों और इसके अलावा 389 प्रजातियों जो पक्षियों की है बच्चों, यहाँ के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कौन सा बच्चों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और इसे बच्चों पक्षियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसे बच्चों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे बच्चों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य बच्चों राजस्थान भरतपुर के अंदर है। देखो भाई भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि, सितारा देवी, पंडित रविशंकर। बच्चों किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जाना जाता है। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ भाई, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बुक है बच्चों? तो ये किसकी बुक है बच्चों? रविशंकर की है। इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों भारत रत्न 99 के अंदर 1999 के अंदर इन्हें दिया गया था। तो ये बच्चों है किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। देखिए भाई आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए भाई हरिप्रसाद चौरसिया का नाम जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बच्चों? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बच्चों बांसुरी वादक से। किससे संबंधित है बच्चों? बांसुरी वादक से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया भाई। देखिए भाई हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हो गया बच्चों? तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध हो गया बच्चों किससे? बांसुरी वादक से हो गया। अभी देखिए भाई बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं बच्चों? किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है बिस्मिल्लाह खान? बच्चों शहनाई वादक है भाई। क्या वादक है बच्चों? शहनाई वादक है। शहनाई वादक हो गए। कौन हो गए बच्चों शहनाई वादक? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हो गए। बच्चों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? तो 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था भाई।
तो इन्हें भारत रत्न से भी क्या किया गया है बच्चों, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा बच्चों जो है इनके नाम की 5 रुपए की टिकट भी जारी की गई थी। 5 रुपए की क्या टिकट जो है बच्चों इनके ऊपर जारी की गई थी। भी देखो भई आगे। कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। ये बच्चों कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गोवा, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी केरल। ये बच्चों पश्चिमी राजस्थान की है। कामाइचा कहाँ की है बच्चों? पश्चिमी राजस्थान की है। देखिए बच्चों, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं बच्चों? तो पंडित राम नारायण जो है बच्चों कहाँ किसके लिए जाने जाते हैं? सारंगी वादक है भाई बच्चों। कौन से है? सारंगी वादक है भाई। सारंगी वादक है भाई। कौन से है बच्चों? सारंगी वादक है भाई। देखो भाई, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है बच्चों। अभ्यारण्य राइनो के लिए जो है बच्चों जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है बच्चों? तो इसे काजीरंगा जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है बच्चों? काजीरंगा जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, आज के क्वेश्चन थे और आज के जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था बच्चों, आज मैं 50 क्वेश्चन की आपको क्लास दूंगा। ये सारे के सारे बच्चों मैंने आपको टॉपिक करवाए हुए हैं और ये जो सारे के सारे टॉपिक अगर आप देखना चाहते हो तो आपको प्ले लिस्ट ऐसे यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चन थे बच्चों। 50 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट किए, लेकिन इन 50 क्वेश्चन के अंदर बच्चों 2 क्वेश्चन की थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक रही। बिल्कुल हम आपसे कैमरे के सामने आके माफी मांगे क्या? कैमरे के सामने आके कहते हैं बच्चों 2 क्वेश्चन की मिस्टेक रही थी। कौन कौन सी मिस्टेक रही थी तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। अगर स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो वैसे जो है मैंने आपको रामसर साइड जो थी पहली बच्चों सुंदरवन, और इसके अलावा जो आखिरी थी बच्चों कौन सबसे बड़ी और सबसे छोटी बच्चों कौन सी थी? रेणुका थी। तो ये मैंने जो है उनको वर्ग किलोमीटर के अंदर बता दी थी बच्चों। जबकि भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान जो थे उनकी जो है बच्चों, भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान था बच्चों, और ये जो है उनकी सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जो था बच्चों 4400 वर्ग किलोमीटर और है 0.03 किलोमीटर थी। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक रही थी, उसको बिल्कुल आप सुधार लेना। फिर से मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।